योग वासिष्ठ में राम जी को वशिष्ठ जी महाराज ने जो ब्रह्मा जी का ज्ञान उपदेश रूप जो साधना पद्धति मिली, उसी को राम जी को बता रहे हैं। सम श्रद्धा, सम दम श्रद्धा तितिक्षा उपराम, ये चित्त को शांत करने वाले हैं। इन्हीं के द्वारा चित्त स्थिर होकर एक राम नाम में लग जाता है। सहज विचार सुख में रे दादू बड़ा विवेक, मन इंद्रिय पसरे नय अंतर राके। सहज में ही अच्छे विचार द्वारा, एक विचार से अपना मन मलिन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, और एक विचार से मन शुद्ध हो जाता है। तो जब हृदय शुद्ध होता है तो उसमें अच्छे विचार होंगे तो ही वो शुद्ध माना जाता है। हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में अगर कोई विकार है तो संत महापुरुषों के अच्छे विचारों के द्वारा उस कचरे को साफ कर दो, उस गंदगी को साफ कर दो। तो अच्छे श्रेष्ठ विचार से, शास्त्र विचार से हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि ये सब शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और बुद्धि भी तीव्र होती है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, अज्ञान रूपी जीवन में आकाश रूपी बेल उत्पन्न होती है। हमारा जीवन क्या अज्ञानमय है। हम रात दिन इस सांसारिक विषय वासना, संबंध, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों में ही हम दौड़ते रहते हैं, और इसमें अज्ञान पैदा होता है। इसी जीवन में, इसी आत्मा में एक ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान पैदा होता है, और अज्ञान भी इसी में होता है। वैसे आत्मा आकाश स्वरूप है। आकाश में कुछ भी नहीं है, वो निर्लेप है, उसमें कोई अवयव नहीं है। आकाश दिखाई भी नहीं देता, केवल अवकाश है, खाली जगह, पोल है, उसको आकाश कहते हैं। तो आत्मा भी ऐसे ही है, लेकिन ये संसार का संग पाकर, विषय वासना का संग पाकर, ये माया मोह में रहकर ये अज्ञान धारण कर लेती है। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए हमारे पास संतों के जो विचार हैं वो ही तलवार का काम करते हैं। ज्ञान खड्ग से ही ये कट सकते हैं। विवेक से ही ये अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, ज्ञान का प्रकाश से ही अज्ञान नष्ट होता है। या ज्ञान रूपी खड्ग से ही जो बुरे संकल्प होते हैं, बुरे विचार होते हैं, उनको काट सकते हैं। मोह रूपी हाथी जीव रूपी कमल को खंड खंड कर देता है। हाथी क्या करता है, तालाब में जाता है और वहां कमल खिला हुआ होता है। ये भवसागर में ये प्रत्येक जीव अपने अपने आनंद में मगन हो रहे हैं। फूला फूला फिरे जगत में, ये जीव संसार में ऐसा फूला फूला फिरता, अहंकार करता, घमंड करता है। लेकिन ये मोह रूपी हाथी जब आता है तो वो क्या करता है, अपने पैरों से सबको कुचल कर देता है, कुचल देता है, नष्ट कर देता है। और उस मोह को कौन नष्ट करता है? विचार। अगर शेर आ जाए
तो शेर को फुल पावर होता है, शेर में शक्ति होती है, तो वो शेर हाथी को भी मार देता है। ये मोह रूपी हाथी कैसे मरेगा कि विचार रूपी सिंह प्रकट हो जाए तो हाथी भागता हुआ नजर आएगा, या वो हाथी को नष्ट ही कर देता है। इस प्रकार जिसको जो कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है वह विचार और पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई है। कोई भी व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है, तो उसने साधना की है, सेवा सुमरण किया है, भजन किया है, तब जाके वो उस परम पद को प्राप्त करता है। जैसे कोई राजा होता है, अगर उसमें बल बुद्धि तेज नहीं हो तो वो राज्य नहीं चला सकता, राजा नहीं बन सकता। जिसमें बल हो वो लोगों को जीत करके बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने तेज के द्वारा राज्य पद प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार जो अच्छे पद को पाना है, आत्म पद को पाना है, तो हमारी बुद्धि में, हमारे मन में अच्छे विचार होंगे, पुरुषार्थ करेंगे, साधना करेंगे तो अवश्य ही वो पद प्राप्त होगा। आत्मव्यापिनी बुद्धि को इस कार्य में सफलता मिलती है। जब इंद्रियों का दमन करना वैसे तो सहज नहीं है, लेकिन विचारों द्वारा इंद्रियों का दमन कर दे, सम दम इंद्रियों का दमन किया जाए, तो ये आत्मव्यापिनी यानी आत्मस्वरूप जो बुद्धि है, आत्मा में रमण करने वाली जो बुद्धि है, वो अगर इसी प्रकार अच्छे विचार करती रहे तो उसको एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। मनुष्य कहीं भी चला जाए, अगर उसमें अच्छी बुद्धि है, अच्छे विचार है, ज्ञान है, तो ये ज्ञान, विचार, विवेक ये उसके साथी है, मित्र है। वो जहां भी जाएगा वो अच्छे विचारों से सबको अपना बना लेगा, सबका प्रिय हो जाएगा। और जो अच्छे विचार रखता वो कहीं भी रहे वो सदा सुखी रहता है, उस पर कोई विपत्ता आ ही नहीं सकती है, लेस मात्र भी आपदा नहीं आएगी। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना और जहाँ कुमति ता विपत्ति निदाना। जिस व्यक्ति के अंदर अगर कुमति हो, जिसकी बुद्धि में, जो बुद्धिमती को कहते हैं, जिसकी मति में कुमति आ गई हो, बुरे विचार हो, ईर्ष्या द्वेषता भरी हो, तो वो जहाँ भी जाएगा उसके लिए आगे से आगे संकट तैयार ही मिलेंगे। और जहाँ सुमति हो, जिसके अंदर अच्छी मति हो, अच्छे विचार हो, तो वो कभी दुखी नहीं होगा। दुखी व्यक्ति जब कभी दुखी हो जाता है, फिर विचार करता है कि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ये दुख मुझे नहीं मिलता। तो जो प्राणी अगर पहले विचार कर बोलता, पहले विचार कर चलता, कोई काम करता, तो उसे कोई दुख नहीं होता। सोमति पीछे उपजे, सोमति पहली हुई। जो बुद्धि बाद में पैदा हुई, विचार बाद में पैदा हुआ, वो अगर उस विचार को साथ रखता, पहले ही विचार करता, सोच करके विचार करके काम करता, तो बाद में वो दुखी नहीं होता। सोमति पीछे उपजे, सोमति पहली होई, कबो न होए जीव दुखी, दादू सुखिया सोई। वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता है जो पहले विचार करके काम करता। पहली विचार करने करे, जो अगर पहले विचार करके करने करता है तो उसका मुख जो है प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं। और जो विचारवान होता है वो पहले ही पानी पहले ही पाड़ बांध देता है। बरसात आती है उससे पहले पाड़ तैयार कर देता है, तो वो पाड़ टूटती नहीं है। और उस पानी के कारण जो नुकसान होता है वो नहीं उठाना पड़ता।
और जो विचारवान पुरुष है वो विपदा में डूबते भी नहीं हैं, क्योंकि जो नाव में बैठ गए हैं पहले ही, तो नाव में बैठे हैं तो डूबेंगे नहीं वो, क्योंकि उनका लेना देना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वह सब विचार युक्त है, साधना युक्त है, तो वो सिद्धता का कारण बनती है। और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ उसके हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। धर्म भी उनके इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि वो धर्ममय बुद्धि होती है, वो धर्म का ही आचरण करते हैं। अर्थ, कोई भी काम करेंगे उसके लिए उनका सब कार्य अर्थमय होगा, यानी सारमय होगा, उनका जीवन भी अर्थ में लग जाएगा। और उनके पास अगर धन संपत्ति है, अर्थ है, तो भी वो सही सदुपयोग करते हैं। और अगर उनका कोई मनोरथ है संसार में, तो पुरुषार्थी का मनोरथ अवश्य पूरा होता है। और अगर साधना करते हैं तो मोक्ष भी उनके द्वार पर खड़ी है, वो जब चाहे तब उनसे मिल सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हे राम जी, विचार रूपी कल्प वृक्ष है, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कोई भी किसी प्रकार की कल्पना करे, कोई मनोरथ करे, तो उनका मनोरथ, उनकी कल्पना पूरी होती है, क्योंकि नाम ही कल्प वृक्ष है। और उसके नीचे जाकर प्रार्थना की जाए तो वो उनकी कल्पना को पूरी करता है, ऐसा शास्त्र वचन है। उनसे जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। संसार में जितनी भी सिद्धियां कही गई सब ये भी तो विचार से ही प्राप्त होती है। तो कल्प वृक्ष क्या है? हरि का नाम है, परमात्मा का नाम है। और इस परमात्मा के नाम को अगर चिंतन किया जाए, हरि चिंतामणि चिंतता चिंता चित्त की जाय, चिंतामणि चित्त में मिल्या ते दादू रहा लुभाय। हरि नाम रूपी जो चिंतामणि है, और चिंतामणि से जो कोई चिंतन करता तो उसको उसका किया हुआ चिंतन का फल प्राप्त होता है। एक कोई ग्वाल था, गाय भैंस चराता था, पास में एक तलाई थी, तो गाय भैंस को चराकर जब तलाई के पास गर्मी होती उसमें पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। भैंस पानी में जाकर तैरने लग जाती, गायें वगैरह पानी पीती और ठंडी ठंडी हवा आती तो दिन में गर्मी में विश्राम कर लेते। ग्वाल के पास में एक गोल गोल चमकदार एक पत्थर आ गया, हाथ में आ गया, उसको कहीं से मिल गया। अब मिल गया तो वो लेके वहाँ गाय भैंस को तालाब के पास बिठा दिया, पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। गर्मी पड़ रही थी, ठंडी ठंडी लहरें आ रही तो सुस्ती आ रही थी। अब वो विचार करता है कि देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यदि इस समय मेरे पास कोई नाव होती या इस तालाब में नाव होती तो मैं उस नाव में बैठ जाता और नाव में बैठा बैठा या लेट जाता और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेता। तो उसके पास जो गोल गोल पत्थर था, चिकना पत्थर था, वो चिंतामणि थी। उसको पता नहीं था, वो जो भी चिंतन कर रहा था वो चीज़ बन जा रही थी। नाव भी आ गई, बोले कि मैं नाव में बैठ जाता तो नाव में बैठ गया। अब नाव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा तो चल ही रही थी, नाव इधर उधर हवा से इधर उधर चल रही थी, पानी पर तैर रही थी। तो उसको अब बढ़िया सोने के लिए बढ़िया आनंद से और वो सुस्ताने लगा। जब एक कौवा आ गया, और कौवा कौन आया? इंद्र कौवा बन के आया। इंद्र ने सोचा कि इस ग्वाल के पास में ये चिंतामणि नाम का पत्थर है, मणि है, और ये जो भी चिंतन करे, वो जो भी मनोरथ करेगा, जो कल्पना करेगा, वो चीज़ मिल जाएगी। यदि ये सोच ले कि मैं तो इंद्र बन जाऊं तो मेरा तो इंद्रासन चला जाएगा, इंद्रपद चला जाएगा मेरा तो मैं इसकी चिंतामणि कैसे भी इसके हाथ से ले लूं। तो इंद्र कौवे का रूप बनाया। इधर तो वो ग्वाल सोने लगा, नींद आने लगी,
और उधर वो कौवा आके और एक पेड़ पर बैठकर काँव काँव करने लगा। तो काँव काँव करने से बेचारे की नींद खुल गई। एक दो बार तो हाथ से इशारा किया लेकिन वो नहीं उड़ा। जब नहीं उड़ा तो उसने क्या किया कि उसके हाथ में जो गोल गोल पत्थर था उसको थोड़ी पता गई चिंतामणि, और उसने वो पत्थर उस कौवे के ऊपर दे मारा। अब वहाँ कौन कौवा था? वो तो इंद्र था। इंद्र वो बनाकर वो मणि को लेके चला गया। अब इधर ना तो वहाँ कोई तलाई है, ना वहाँ कोई नाव है, और पानी भी नहीं है। और वो जहाँ नदी में रेत होती है या तालाब में रेत होती, उस रेत में पड़ा है, गरम गरम रेत जल रही है। गर्मी का समय तो था ही। अरे बोले मेरी नाव कहाँ गई, पानी कहाँ गया? अब वो कहाँ था? तो वो जो कल्प वृक्ष, जो कल्पना करने वाली, जो कल्पना करने से जो देने वाली मणि थी, चिंतामणि, वो तो इंद्र ले गया था। इसी प्रकार जिसके पास हो ऐसी चिंतामणि, तो वो जो कुछ मांगे सोई मिल जाता है। ऐसे ही कल्पवृक्ष के नीचे अगर कोई मांगता है तो उसको भी वो मिल जाता है। कोई सिद्धियाँ मांगे तो सिद्धियाँ मिल जाएगी। जो कोई संसार की संपत्ति, संतान इत्यादि मांगे तो वो भी मिल जाती है। तो ये राम नाम ही ऐसी मणि है जिसके विचार में राम नाम समाया हुआ है, और राम नाम स्मरण करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, सत्य विचार धारण करते हैं। सत्य और असत्य दो प्रकार के विचार होते हैं। असत्य विचार है जो मिथ्या वस्तु, मिथ्या संसार के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, या झूठ बोलकर जो कर्म किए जाते हैं, पाप कर्म किए जाते हैं, वो हिंसक जो विचार हैं वो असत्य विचार हैं। और जो सत्य विचार हैं जिससे भगवान का भजन, सुमरण, साधना की जाए, सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन किया जाए, तो ऐसे विचार से व्यक्ति चाहे जो कुछ मांग लेगा, जो इच्छा मनमाई राम कृपा से दुर्लभ नाई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई, रामायण में, मानस में तुलसीदास जी कहते हैं। उनके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है जो अच्छे विचारों वाला है। और अच्छे जो सत्य का आचरण करते हैं उनके लिए सदा सुख ही प्राप्त होता है उनको, और जो असत्य विचार रखते हैं उनको सदा दुख ही प्राप्त होता है। तो अविचार तो कांटे के समान दुख देने वाले हैं, उसमें कांटे ही कांटे लगे हैं, वो कांटे ही चुभते हैं। अविचार रूपी ऐसी अज्ञानमय अंधेरी रात है कि इसमें बड़े बड़े हिंसक जानवर और चोर डाकू व्याघ्र घूमते हैं, वो कभी भी नष्ट कर सकते हैं। और जब विचार रूपी सूर्य उदय होता है तब अविचार रूपी रात्रि और तृष्णा रूपी पिशाचनी भी नष्ट हो जाती है। जब अच्छा विचार आ जाता है तो हमारे ये काया रूपी अंधेरे जंगल में भी और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो ये जो तृष्णा रूपी पिशाचनी है, दुष्टनी है, और अंधेरा अज्ञान, ये सब नष्ट हो जाता है। हे राम जी, हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे हृदय में अविचार रूपी रात्रि नष्ट हो जावे। जहाँ विचार है वहाँ दुख नहीं होता है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रहता है। जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधकार कैसे रहेगा? और अगर जहाँ अंधकार है तो वहाँ सूर्य है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। तो विचार ही एक ऐसा है कि आत्म विचार हो जाए तो आत्म विचार से ही अनात्मा और आत्म पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। तो अनात्मा जो पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, ये जो दिखाई देता है, जो नष्ट होने वाला जो संसार है, सृष्टि है, ये सब अनात्मा है, जड़ पदार्थ है। इन जड़ पदार्थों को नष्ट होते देर नहीं लगती है, प्रतिक्षण ये नष्ट होते जा रहे हैं। तो इसलिए अनात्मा का परित्याग करके और आत्म विचार करें, जो सत्य है परमात्मा, उस सत्य को स्वीकार करें, ग्रहण करें।
तो जो आत्मविचार करते हैं उनमें अच्छे अच्छे गुण आकर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे मानसरोवर में कमल खिलता है, और कमल खिलता है तो उसमें भंवरे अपने आप ही आ जाते हैं। अच्छे विचार होते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी होती है तो उनमें शुभ गुण अपने आप ही आ जाते हैं। या जैसे सरोवर हो, या जैसे कोई समुद्र है, तो उसमें नदी नाले अपने आप ही आकर मिल जाते हैं। तो जिसके अच्छे विचार होते हैं तो उसमें शुभ गुण, सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जहाँ ढलान होगा तालाब में, तो जहाँ बारिश होगी तो पानी अपने आप ही वो ढलान तालाब में ही आएगा। जिसमें नम्रता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है, जिनका हृदय निर्मल होता है, तो उसमें सद्गुण रूपी जल अपने आप आकर भर जाता है। और जो कोई अविचार कर्म करते हैं तो वो दुख का कारण होता है। जैसे चूहा बिल को खोदकर मिट्टी निकालता है, और जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ बेल उत्पन्न होती है, वैसे ही अविचार से पुरुष मृतिका रूपी पाप क्रिया को करता है, उसे आपदा रूपी बेली उत्पन्न होती है। और अविचार रूपी धुन का जो अविचार है अगर किसी व्यक्ति में अवगुण है, तो जैसे किसी लकड़ी में कोई गुण लग जाए और वो गुण लकड़ी को खोखला कर देता है, पोला कर देता है, ऐसे ही अविचार व्यक्ति के जीवन को खोखला कर देता है, उसको सुख रूपी फल प्राप्त नहीं होने देता है। तो हे राम जी, विचार किसका नाम है? जिसके करने से शास्त्रानुसार क्रिया होवे उसका नाम विचार है। विवेक रूपी राजा के और विचार ध्वजा है। जो ज्ञान रूपी अगर राजा है, जिसके अंदर विवेक है, ज्ञान है, समझ है, उस राजा के ऊपर में ध्वजा कौन सी फहरा रही है? विचार। और जहाँ विवेक रूपी राजा आता है तो वहाँ विचार रूपी ध्वजा तो उसके साथ ही फिरती है, क्योंकि जहाँ राजा जाएगा तो ध्वजा तो उसके साथ ही जाती है। या ऐसे समझो कि हम जहाँ भी जाएंगे तो हमारी छाया तो हमारे साथ ही रहेगी। या भगवान को आप जहाँ पुकारोगे तो लक्ष्मी तो अपने आप उनके साथ आएगी। भगवान को निमंत्रण दिया तो लक्ष्मी उनकी धर्मपत्नी है, वो अपने आप उनके साथ आएगी। तो विचार रूपी ध्वजा राजा के साथ ही रहती है, और जिसके अंदर विवेक है, ज्ञान जागृत है, तो वो पुरुष सदैव संपन्न सर्व पूजनीय होता है। और उनको सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे सद्गुण हैं जिसके कारण सब झुकते हैं। उनकी त्याग तपस्या, उनकी सरलता, उनकी नम्रता। चंद सूर सिजदा करे नाम अल्लाह का ले, दादू जमी आसमान सब उन पाँवों सिर दे। ऐसे महापुरुष के चरणों में तो प्रत्येक प्राणी मात्र नमस्कार करते हैं, झुकते हैं। रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी, सुंदर कहत ताके सब ही गुलाम हैं। चंद्रमा, सूर्य, देवता इत्यादि ये सब धरती आकाश उनकी आज्ञा में चलते हैं। और जैसे दूज का चंद्रमा प्रकट होता है, उसको भी नमस्कार करते हैं लोग, वैसे ही विचारवान को सब नमस्कार करते हैं। हमारे देखते देखते कितने ही अल्प बुद्धि वाले दृढ़ता में मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। जिनकी अल्प बुद्धि भी हो, अगर वो दृढ़ता पूर्वक विचार में लग जाए, विचार करने लग जाए। और विचार क्या है? विचार के द्वारा जो असत्य है, झूठे हैं, पाप कर्म है, उनको त्याग कर अच्छे विचार धारण करना ही मोक्ष पद को प्राप्त करना है। तो ये विचार
हमारा साथी है, ये मित्र है सबका, परम हितैषी है। विचारवान पुरुष अंदर बाहिर शीतल रहता है, उसको कोई क्रोध आता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही विचार करके ही बोलता है। पहली प्राणी विचार कर पीछे कुछ कहिए, तो वो पहले विचार करता फिर बोलता है, तो उसको कोई दुख होता ही नहीं है। वो पहले ही विचार करके बोला है तो वो सदैव शांत रहता है। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोई, और अन्न को शीतल करे आप ही शीतल होई। अगर ऐसी वाणी बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, कागा किसका लेत है, कोयल किसको देत है। कोयल तो किसको क्या देती है, अरे कागा बेचारा किसका क्या लेता है, लेकिन मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर लेते हैं। कोयल तो मीठी वाणी बोलती है तो सब लोग कान लगाकर सुनते हैं, बड़ी कर्ण प्रिय होती है। और कौवा बोलता तो पत्थर लेके मारते हैं बेचारे को, वो किसका क्या ले लिया लेकिन उसको मारते हैं, वो खड़ूस वाणी बोलता है। तो ऐसी वाणी हो, ऐसे विचार हो तो अपना भी मन शीतल रहेगा, शांत रहेगा, और दूसरे का मन भी मीठी वाणी से मधुर हो जाता है, शांत हो जाता है। और जो पद नित्य स्वच्छ अनंत और परमानंद रूप है, ये जीव उसको प्राप्त करता है। उनको इष्ट अनिष्ट विषय सब समान है। जो महापुरुष हो गए हैं उनके जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, द्वंद्व आए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत आई है। लोग महापुरुषों को गालियां देने में कभी चूके नहीं है, निंदा करने में नहीं चूके, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि निंदक बाबा वीर हमारा, बिनी कोड़ी बहे विचारा। निंदा करने वाला दादू जी महाराज के सामने आकर गालियां निकालने लगा, महाराज ने कुछ ध्यान दिया ही नहीं। तो वो शिष्य बोले, महाराज ये गालियां दे रहा, भाई किसी को दे रहा होगा, हमें क्या पता किसको दे रहा होगा, देने दो, कुछ दे ही तो रहा, ले थोड़ी रहा। शिष्य चुप हो गया। तो जब उसने देखा कि ये कह रहा है भाई किसी और को दे रहा होगा क्या पता, तो वो बोला कि ये दादूड़ा मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ गालियाँ। तो दादू जी महाराज ने कहा कि भाई जब मुझे ही दे रहा तो आप तो बड़े दातार हो, चादर बिछा दी कि लाओ इसमें भर दो, जितनी देना चाहे दे दो, आप तो दातार हो। महाराज का ऐसा निष्प्रय और निष्कपट भाव, प्रेम भाव देकर वो भी चरणों में गिर गया। दूसरे दिन मिठाई लेके आया। शिष्य बोले, महाराज ये मिठाई नहीं खाना, ये गालियां दे रहा था कल। अरे बोले, जब गालियां ही ली तो मिठाई तो मीठी होती है, फीणी तो मीठी होती है, सब खाएंगे। ऐसे संत होते हैं जिनके जीवन में इष्ट अनिष्ट हर प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, लेकिन वो उसको सहन करते हैं, समान रहते हैं। मुक्का मारा दादू जी महाराज के गाल पर एक काजी ने, तो दादू जी महाराज कहने लगे कि अगर तुम्हें मुक्का मारने से खुशी होती हो तो मेरा एक गाल और बाकी है, इस पे भी मार ले। तो वो हाथ उठाकर मारने लगा तो उसका हाथ ऊपर का ऊपर ही रह गया। ये तो परमात्मा की लीला थी कि वो दुष्ट था और संतों को सता रहा था। तो भगवान ने कहा है कि साधु सताया जात नाम गांव और वंश, टीला प्रत्यक्ष देख ले रावण कौरव कंस। अगर कोई संतों को सताता है, दुखी करता, तो उसका मैं वंश ही उखाड़ कर फेंक देता हूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी सम रहते हैं। कबीर खाड़ो धरती सहे, बाढ़ सहे बनराय, कटु वचन तो संत सहे और सहा न जाए। धरती पर कोई लोग मलमूत्र आदि त्याग करते हैं, कोई खड्डा खोदते हैं, कोई क्या करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष इत्यादि है, कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, सबको सहन करती धरती माता। ऐसे ही संत भी सबके वचनों को सहन करते, वो सम रहते हैं, समान रहते हैं, एक रस रहते हैं। जैसे तरंगे होने में और लीन होने में समुद्र समान रहता है। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती है, लेकिन उससे समुद्र क्षुभित नहीं होता है, समुद्र तो गंभीर ही रहता है।
वैसे ही विवेकी पुरुष को हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए और उनकी बुद्धि भी सम रहती है और उसका संसार में जो संसार का जो सत्यता का जो भ्रम है वो भी मिट जाता है। तब उसको आधाराधेय से रहित केवल अद्वैत तत्व प्राप्त होता है और जिसकी वो आराधना करता है उस परम तत्व को प्राप्त होता है। ये जगत अपने मन के मोह से ही तो पैदा होता है और अविचार से ही दुखदाई होता है। अविचार से ही जैसे बालक अगर मटके में देखता है तो मटके में पानी में उसका ही चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वो जानता नहीं है तो वो रोने लग जाता है। पानी का मटका भरा हो और उसमें देखे तो बच्चा समझता नहीं है कि मेरा ही प्रतिबिंब है और उसको देखकर उसको ये विचार नहीं है तो वो रोने लग जाता डर के मारे कि इसमें तो बेताल है, भूत है इसमें। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अंतःकरण रूपी दर्पण में ये नहीं जानता है कि ये प्रत्येक जीव मात्र, प्रत्येक आत्मा हमारा ही स्वरूप है, हमारा ही भगवान का रूप है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव का उदाहरण आप स्पष्ट जानते हैं कि उन्होंने कुत्ते में भी भगवान को जाना। उनकी बुद्धि में सर्वत्र परमात्मा ही समाये रहते हैं, वो सदैव ब्रह्म विचार ही करते हैं। वहां समता की उत्पत्ति होती है ऐसे महापुरुषों के अंदर। जैसे बीज से अंकुर निकलता और बढ़ता जाता है, वैसे ही विचार से समता आती रहती है। विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है उस ओर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, अगले के भी आनंद हो जाता है। महापुरुष अगर जो शांत महापुरुष है वो अगर किसी दूसरे को भी देख ले उसको भी आनंद हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं आनंदित है। तो जिधर दृष्टि डालेंगे उधर कोई दुख नहीं रहेगा। जैसे सूर्य को अंधकार दृश्य नहीं आता है, सूर्य प्रकाशवान है तो वो जहां भी जाता है वहां अंधकार रहता ही नहीं है। महापुरुष भी जहां विचरण करते हैं, जहां रमण करते हैं तो वहां आनंद ही आनंद है। सत्संग नित प्रति कीजिए मति होई निर्मल सार रे। जहाँ सत्संग होता, संतों का आवागमन होता तो वहाँ मति बुद्धि आनंदमय हो जाती है। तो दुख सब नष्ट हो जाता है। ये संसार रूपी दीर्घ रोग है, इसका नाश करने का विचार ही बड़ी औषधि है। जिसको विचार की प्राप्ति हुई उसके मुख की कांति उज्जवल हो जाती है। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूर्ण चांदनी के साथ, कलाओं के साथ खिलता है, ऐसे ही विचारवान पुरुष का मुख सदैव उज्जवल रहता है, शांत रहता है और उसके सब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, जो इस अविचार रूपी मदिरा का पान करता वह उन्मत्त हो जाता है। जैसे अविचार है, अगर कुविचार जिसके अंदर है और कुविचार रूपी या हिंसा, पाप, अहंकार रूपी वो मद यानी मदिरा का पान करेगा, घमंड करेगा, तो उसके शुभ विचार तो वैसे ही नष्ट हो ही जाते हैं और वो उन्मत्त यानी उद्दंड प्रकृति का हो जाता है। उसका मन चंचल हो जाता है, मन शांत नहीं रह पाता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती, वो भूत की तरह भागता ही रहता है। तब लोग क्या कहते हैं कि अरे तू भूत की तरह क्या भागता रहता है। तो अविचार के कारण न तो कोई सिद्धि प्राप्त होगी न रिद्धि प्राप्त होगी। अविचार से तो शरीर में रोग ही उत्पन्न होगा और विचार रूपी औषधि के द्वारा वह रोग, अशांति सब नष्ट हो जाती है।
दादू राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विखम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। विचार रूपी औषधि अगर कोई व्यक्ति ले तो उसके जो बुरे विचार हैं वो सब रोग नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, क्योंकि ये जीव आत्मा परमात्मा का अंश है और यदि ये दृष्टा बनकर देखता है तो अविचार इसके अंतःकरण में आएगा ही नहीं। अगर ये कर्म में लिप्त होता है तो फिर इसको कर्मों के कारण बंधन मिलेगा और बंधन में पड़ने के कारण इसको दुख प्राप्त होगा। और जो अगर निसंग है तो उसको कोई बंधन नहीं है, वो बंधनों से रहित है। जामे मरे सो जीव है, रमता राम न होई, जामन मरण ते रहित है, मेरा साहिब सोई। जो जन्मता और मरता है, जो कर्मों के बंधन के कारण, पाप पुण्य के कारण कभी स्वर्ग चला गया तो कभी नरक चला गया और बंधन के कारण स्वर्ग नरक आदि में आवागमन में पड़ा रहता है, जन्म मरण का उसका छूटता नहीं है। और वो अज्ञान रूपी अंधकूप में पड़ा ही रहता है, जिसके कारण निकलता भी नहीं है। और अगर उसमें अच्छे विचार हो तो वो ऐसे अंधकूप रूपी ग्रह या नरकादि में नहीं जाएगा। और जिसके पास अच्छे विचार तो कोई भी उपाय से वो निकल जाएगा। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति भी निकल जाएगा, कोई विचार कर लेगा, किसी का साथ कर लेगा, कैसे ही वो पकड़ के भी निकल जाएगा या रस्से से निकल जाएगा, किसी भी प्रकार से वो निकल जाएगा, क्योंकि उसमें अच्छे विचार हैं। और जो अविचार वाला गिर गया तो वो तो बस गिर ही गया, फिर तो वो निकल ही नहीं सकता किसी कारणवश। वैसे तो ज्ञानी महापुरुष संसार के विषय पदार्थों में फंसते ही नहीं है, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई पथभ्रष्ट हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते चल रहा हो और एक पगडंडी ऐसी जाती हो कि हम सीधे ही चले जाएंगे तो उसमें चल देता है, लेकिन जब आगे झाड़ जंकाड़ आता है, रास्ता नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि हम गलत रास्ते आ गए, वो उसमें अच्छा विचार आ जाता है और वो वापस जिधर आया उधर से ही वापस सही रास्ता पकड़ लेता हो। तो ऐसे अच्छे विचार से वो सही मार्ग, सही राह पकड़ लेता है। अपना जो मन क्या है, अपना चित्त क्या है, ये एक तरह का घोड़ा है। अब किसी का मन ऐसा घोड़ा है, जैसे कोई घोड़े को रथ में जोतो और वो घोड़ा उद्दंड प्रकृति का हो तो उसको चाहे कितना ही चाबुक से मारो, लेकिन वो घोड़ा लाइन नहीं पकड़ता है, वो इधर उधर ही भागेगा। सवार जिधर ले जाना चाहे उधर वो जाता ही नहीं है, कितना ही मारो उसको, वो तो अपनी मर्जी से ही चलता है। ऐसे ही किसी का मन ऐसा ही होता है, उसको चाहे कितने ही सत्संग सुनाओ, शास्त्र सुनाओ, ज्ञान दो, चाहे उसको मारो पीटो, लेकिन वो पापी नहीं मानता है। कहता कह समझाइए, माने नहीं निर्लज, मूर्ख मन समझे नहीं कि एक काज है कज। वो तो ऐसा ही काम करता है, विषय विकार में ही जाता है। दूसरा घोड़ा ऐसा होता है कि जिसके एक दो चाबुक मार दो तो वो चाबुक पड़ते ही लाइन पकड़ लेता है। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ऐसा भी मन होता है कि जब किसी को जैसे श्रावण का अंधा है, जिसको हरा ही हरा दिखता है, तो वो विषय वासना में भागता है। और जब उसको कोई चोट लगती है, कोई भी किसी प्रकार की, जैसे घर परिवार में ज़्यादा मोह होता है और स्त्री पुरुष में झगड़ा हो जाता है और उसके मारपीट हो जाती, तो उसको एकदम विराग आ जाता है। अरे संसार में हम किसका संग कर बैठे, चलो भजन करेंगे, और अब ये संसार में नहीं रहेंगे। तो थोड़ी देर के लिए उसको वैराग्य हो जाता है। कोई मर जाता तो उसका भी वैराग्य हो जाता है। तो वो चोट लगने से थोड़ी देर के लिए सावधान हो जाता है, लेकिन वापस भूल जाता है। एक घोड़ा, तीसरा घोड़ा ऐसा होता है कि उसके थोड़ा सा चाबुक अगर अड़ा भी दिया या उसको दीख भी गया तो वो पहले ही सावधान हो जाता है कि अगर हम सावधान नहीं हुए
तो अभी चाबुक पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले पता है कि पहले चोट खाया हुआ है, तो पहले सावधान हो जाता है। तो ये हमारा मन भी ऐसा ही है। संसार में जो अगर किसी प्रकार से कोई चोट खाया है, किसी के साथ धोखा विश्वासघात हुआ है, तो वो संभल जाना चाहिए, दूसरे को देखकर ही संभल जाना चाहिए कि उसके साथ ऐसा हुआ है और या हमारे साथ भी पहले ऐसा हुआ, तो हमें पहले सावधान रहना चाहिए। तो वो चाबुक की केवल छाया भी दिख जाए या चाबुक उड़ता हुआ भी दिख जाए तो पहले ही सावधान हो जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर कोई व्यक्ति जैसे संतों को देखकर और या जीवन में आगामी उसको पता है कि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं तो इसका परिणाम ये होगा, तो पहले सोच समझकर कदम उठाता है कि अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ ये घटना घट सकती है या ये दुख प्राप्त हो सकता है या फिर हम नरक में जाएंगे तो 84 में भटकते ही रहेंगे। इसलिए पहले वो संत शास्त्र गुरु की शरण ले लेता है और सावधान हो जाता है। संतों के शब्दों को सुनते ही, शब्द पढ़ते ही या संतों को देखते ही सावधान हो जाता है। और चौथे प्रकार का घोड़ा ऐसा होता है, हमारा जो मन रूपी घोड़ा है वो कौन सा है? चौथे प्रकार का है। यदि उसको केवल थोड़ा सा भी संकेत मिल जाए, थोड़ा सा भी शास्त्र का ज्ञान उपदेश मिल जाए या सत्संग मिल जाए या उसके अंदर ही ऐसे विचार प्रकट हो जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, इस काम, दूसरों को देखता है कि इस काम के करने से उसको ये दुख मिला, तो वो स्वयं ही उस काम को नहीं करेगा। उसमें विचार अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें ज्ञान प्रकट हो जाता है दूसरों को देख कर ही। तो ये हमारा मन भी ऐसा ही अगर बन जाए तो किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो ये विचार ही तो है, अच्छे विचार से वो अच्छा मन बन गया। हे राम जी, राजा को जो कोई कष्ट प्राप्त होता है वह विचार करके यत्न करता है, प्रयास करता है। जैसे प्रजा पर कष्ट आए या खुद पे आए तो वो विचार करके उसका निवारण कर देता है। कोई साम दाम दंड भेद नीति किसी भी प्रकार से वो अपने दुख को, प्रजा के दुख को दूर करता है। तो ये अच्छे विचार के सहारा लेने से या शास्त्रों का विचार करने से, सत्संग सुनने के बाद में उसका विचार करने से हमारा आत्म तत्व है, आत्मबल ये दृढ़ होता है और आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अंतर में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है। जैसे प्रकाश में अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। एक अंधा लालटेन लेके जा रहा था, तो लालटेन लेके जा रहा था तो लोग बोले कि अरे भाई तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो वैसे भी नहीं दिखता, तो लालटेन लेके चलने से तुम्हें क्या फायदा? बोले कि मुझे तो नहीं दिखता है, ये बात सही है, लेकिन मैं तो आंख से ही अंधा हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें होते हुए भी अंधे हैं, आंखें होते हुए भी उनको ये पता नहीं कि सत्य क्या है, सत्य क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, और उनको पता ही नहीं। तो न जाने वो आकर मुझसे टकरा जाए तो उनको दिखता नहीं है, इसलिए मैं लालटेन लेके चलता हूं। तो अंधे व्यक्ति, जैसे प्रकाश में अंधे को पदार्थ की प्राप्ति, और जो अंधा व्यक्ति है वो अगर उसको दिखता तो है नहीं तो उसको कैसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल सकता। वैसे ही जो गुरु और शास्त्र के विचार से शून्य है उसको आत्मपद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे राम जी, जो ये भक्ति का मार्ग है ये प्राप्त नहीं होता। एक अंधा व्यक्ति था, वो किसी नगर में प्रवेश करना चाहता था, नगर में प्रवेश करना चाहता था लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया और वो मार्ग में भटकते भटकते दरवाजे के पास तो गया लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने सोचा कि दूसरा दरवाज़ा खुला होगा, तो वो दीवार के सारे जो कोट था उसके सारे हाथ लगाकर चल रहा था। अब चलते चलते पूरा चक्कर खा गया। जो ही द्वार आने वाला था और उसके पीठ में खुजली चली तो वो खुजलाने लग गया और आगे बढ़ गया।
आगे बढ़ गया जब तक तो वो दरवाज़ा ही निकल गया। फिर बेचारा पूरे कोर्ट के चक्कर मार रहा, फिर दरवाज़ा आता है, फिर खुजली चलती, फिर दरवाज़ा निकल जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है। ये मानुष जन्म मुक्ति का द्वार है, मानुष दय मुक्ति का द्वारा, राम सुमिर जग सृजनहारा। लेकिन इस मनुष्य जन्म में ये मुक्ति के द्वार में आने पर हम ये विषय वासना रूपी खुजली खुजाने लग जाते हैं, और जो खुजली खुजाते हैं तो बड़ी मीठी लगती है, तो ऐसे ही वो उसमें ही मगन हो जाते हैं विषय वासना में। और जब तक ये मनुष्य शरीर का जो द्वार है, दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा निकल जाता, आयु पूरी हो जाती, हम वापस वही 84 के कोट के चक्कर लगाओ। जिसके विचार नेत्र नहीं है, ज्ञान विचार नेत्र नहीं, तो तांते खोटा खाए। जो ज्ञान विचार नेत्रों से रहित है वो खोटा यानी बुरे पाप कर्म ही कमाते हैं। एक कोई सूरदास जी थे, तो सूरदास जी ऐसे थे क्योंकि नैनो बिन सूझे नहीं भूला कतू जाई, दादू धन पावे नहीं आया मूल गवाई। एक सूरदास जी थे, उनके पास भिक्षा मांगते मांगते कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। चोरों को पता लग गया कि बाबा जी के पास पैसा है, तो वो बाबा जी के पास बड़े सेठ बनकर आए और बोले, लो महाराज, हम तो बहुत दूर से आए हैं और महाराज के भेंट भी की। तो उस समय में एक एक मोहर भेंट की। महाराज ने कहा कि अरे हमारी तो जिंदगी पूरी हो गई मांगते मांगते, लेकिन यह इतनी भेंट तो किसी ने दी नहीं, तुम कहाँ रहते हो? बोले महाराज हम तो ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ सिंध प्रदेश में, और जहाँ काजू बादाम वगैरह खूब मेवा मिष्ठान मिलते हैं महाराज, हमारे वहाँ खूब पानी है, खूब बरसात होती है, वहाँ कोई कमी नहीं महाराज, आप भी उधर ही पधारो, आपको भी हम उधर ही ले चलेंगे। महाराज ने सोचा कि ये एक बार में एक एक मोर भेंट की और हमारी ज़िंदगी में एक मोर ही नहीं बनी और हमारे पैसे भी इधर उधर हैं। तो बोले कि ऐसा करो, तुम एक दो दिन यहीं रुको और जब तक मेरी जो उधारी है वो ले लेता हूँ। तो वो उधारी मांगने चले गए लोगों से। तो किसी ने कहा महाराज आज तो नहीं, कल आना, परसों आना, ऐसे टालते रहे। किसी ने दे भी दिया। तो जो उधार था वो सब उधार इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके और वो गांठ बांध ली। अब चोरों ने कहा महाराज अब चलना है, कब चलें? बोले कि अगर दिन में चलेंगे तो लोग नहीं जाने देंगे, इसलिए रात में निकलेंगे। चोरों को तो यही था उनका तो प्लान, और चोर उनको साथ लेकर चल दिए। जब रास्ते में थोड़ा दूर जंगल में गए तो दो व्यक्ति जो वो साथ में थे वो आगे पहुंच गए और पत्थर फेंकने लगे। जो साथ में थे सूरदास जी के, वो कहने लगे कि हजी महाराज या तो कोई चोर है, जंगल में चोर आ गए और हमारे पर पत्थर फेंक रहे हैं। अब तो सूरदास जी बोले कि क्या करें? बोले महाराज ऐसा करो, आप जो धन लाए हैं ना, तो वो धन को ये लूट के ले जाएंगे, तो इसलिए ऐसा करो कि ये धन की पोट तो हमें दे दो, जो मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं, और आप जो है यहाँ वो गेडिया घुमाते रहना, जो चोर हमारे पास पहुंच ही नहीं पाएगा। अब वो सूरदास तो थे ही, अंधे तो थे ही, अब उनको दिखता तो है नहीं कि चोर कौन है। वो के वही चोर बन गए, आधे वो पत्थर फेंक रहे हैं, आधे उनके हितैषी बन गए। अब वो सूरदास ही डर के मारे उनको धन दे दिया। वो धन लेके पेड़ पे तो चढ़ा, लेकिन पेड़ पे चढ़ कर जो नीचे डाली थी उससे नीचे उतर के रवाना हुए। वहाँ कौन कर रहा था? उनको तो धन ही चाहिए था। जो मोहरें चढ़ाई थी वो भी बाबा जी ने उसी पोट में रखी हुई थी, और वो पोटली लेके वो तो फरार हो गए। अब वो सूरदास जी जो नैनो सूझे नहीं भूला कतू जाई, तो वो अंधे सूरदास उनको दिखता नहीं, तो आया धन जो मूल धन था उस धन को तो वो खो दिया, जो हमारे पास था उसको भी खो दिया, और दूसरे धन के लोभ में वो खाली के खाली रह गए। अब वो गेडिया घुमा रहे हैं, प्रातःकाल हो गया, लोग आए, अरे बाबा जी यहाँ गेडिया क्यों घुमा रहे हो? अरे बोले कि मेरे पास मत आना। अरे बोले क्यों महाराज? मैं तो फलां का लड़का हूँ, रोज तुम्हारी सेवा करते हैं। अरे इधर आ, वो यहाँ तुझे कोई दिखाई दे रहा? बोले महाराज यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे ऊपर देख कोई हो तो? बोले कि ऊपर भी नहीं महाराज। जब सूरदास जी माथा ठोक के बैठ गए कि हो गया कल्याण, 24 जी 26 जी बनने गए और वो 2 जी रह गए।
तो इस प्रकार अगर विचार ज्ञान विचार नहीं हो, ज्ञान विचार के नेत्र नहीं हो, तो प्राणी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता। वो अपना जो धन है, मूल धन, ये श्वास है, ये मनुष्य जीवन है, मानव जन्म जो 84 लाख का मूल है, ये नष्ट हो जाता है, ये व्यर्थ हो जाता है और हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। तो विचार के बिना जीवन व्यर्थ है। अच्छे विचार हो, अच्छा ज्ञान हो तो आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं, आत्म पद को प्राप्त कर लेते हैं और आत्म पद को प्राप्त करके और जीवन सार्थक हो जाता है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी।